गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 10वीं क्लास का पर्सनली 6.5 क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में जानेंगे। राइट, तो हम लोग बनाने से पहले सवाल समझना होगा कि मेरे पास क्या दिया गया है और क्या हमें सीख करके निकालना है। राइट, चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। राइट, तो मेरे पास है क्या? मेरे पास किसी समबाहु त्रिभुज में, जैसे माना मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी है। अब बताओ समबाहु त्रिभुज किससे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका तीनों भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज है। इसलिए ले लिए ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ये मेरे पास क्या है? दिया गया है। कैसे दिया गया है? क्योंकि किसमें? समबाहु त्रिभुज में। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होंगे? बराबर है। इसलिए मेरे पास क्या है? दिया गया है। और हमको क्या निकालना है? सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना है। सर, इसमें आप एक भुजा किसको मानेंगे? आप ए बी को मानना या बी सी को मानना या ए सी को एक भुजा मानना। क्यों? क्योंकि तीनों में क्या है? बराबर है। ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो एक भुजा ए बी को मानना या बी सी को मानना या ए सी को मानना। राइट, तो क्या लिखा हुआ है? एक भुजा का वर्ग का 3 गुना। माना है कि हम लोग एक भुजा किसको माने? ए बी। एक भुजा का वर्ग का 3 गुना ले लिए। फिर क्या लिखा हुआ? उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। सर, शीर्षलंब किसे कहते हैं? शीर्ष ए को हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। और बी को भी क्या कहते हैं? शीर्ष। और सी को हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। पर यहाँ पर क्या था? शीर्ष और क्या लेते हुए? लंब लेते हुए। यानी कि शीर्ष कहां से? माना कि ए से, और आगे में क्या लेते हुए? लंब लेते हुए है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको शीर्षलंब बोलते हैं। राइट, जैसे उसके एक शीर्षलंब है तो शीर्ष गुण किसको मानते हैं? ए शीर्ष हुआ, और आगे में क्या लेते हुए? लंब लेते हुए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर। तो माना कि शीर्षलंब किसको माने? शीर्षलंब ए डी शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। राइट, तो इसी को हम लोग क्या सिद्ध करके निकालना है। राइट, चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। ए बी सी कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर है। तो ये मेरे पास क्या है? दिया गया है। माना कि मान लिया हम लोग ए बी सी मान लेते हैं। ए बी सी। राइट, इनमें क्या है? ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ये तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। तो हम क्या निकालना है? एक भुजा का वर्ग का 3 गुना है। तो एक भुजा ए बी को मानना या ए सी को मानना या बी सी को मानना। राइट, माना कि एक भुजा का वर्ग, यानी एक भुजा का वर्ग के 3 गुना है। फिर क्या हुआ है? उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर। शीर्षलंब किसको बोलते हैं? शीर्ष आप ए को लेना, चाहे बी को लेना, चाहे सी को लेना। तो बी शीर्ष कहां से? बी से, और आगे में लंब लेते हुए। और शीर्ष कहां से? सी से, और यहाँ पर क्या लेते हुए? लंब लेते हुए। अब कंक्लूजन ये रहा, सर हम लोग ए डी को निकालेंगे या बी ई को निकालेंगे या सी ई को निकालेंगे, सी एफ को निकालें। अब किसको निकालें? क्योंकि कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं क्या होंगे?
बराबर होंगे। जब तीनों भुजाएं जब बराबर होंगे तो तीनों सिस्टम भी क्या होंगे, तीनों सिस्टम भी बराबर होंगे। इसीलिए आप इसको निकालना, चाहे इसको निकालना, चाहे इसको निकालना, राइट। इसीलिए माना कि इसलिए एडी के वर्ग के 4 गुना के बराबर होता है। तो इसी को हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, राइट। याद करना सर हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना, इसी को लाना। हम लोग क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी को निकालने के लिए याद करना बाबू, ए बी को निकालने के लिए एक काट का वर्ग अन्य दो भुजाओं का वर्गों के योग के बराबर होते हैं। ये किसने बताया थे, पाइथागोरस ने बताया। एक काट का वर्ग अन्य दो भुजाओं का वर्गों के योग के बराबर। सर आपने पाइथागोरस थ्योरी आप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम क्या निकालना है, हमको ए बी निकालना है। तो ए बी को निकालने के लिए, तो ए बी को निकालने के लिए किसको आप याद करना होगा, पाइथागोरस थ्योरी को याद करना है। जब पाइथागोरस थ्योरी क्या होता है कि काट का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसीलिए ए बी का वर्ग फिर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। इसलिए ए डी स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर हम लोग बी डी का स्क्वायर है, राइट। इसीलिए पाइथागोरस थ्योरी से ए बी का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हम लोग लिख सकते हैं, राइट। सर आपने क्या, सर आप कैसे पता लगा ली, क्योंकि तुम क्या निकालना है, ए बी निकालना है। इसीलिए पहले उसको याद करना होगा। जब याद करता था कि ए बी का वर्ग है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, ए बी को निकालना है, इसलिए ए बी को ले लिए, राइट। और साथ में क्या निकालना है, ए डी को भी निकालना है। और ए डी तो मेरे पास है, तो क्या मेरे पास बी डी है क्या, मेरे पास तो बी डी तो है नहीं है। अब बताओ मेरे पास बी डी है क्या, नहीं है। तो अब क्या कीजिएगा, अब इस बी डी को तुम किस में लाने के लिए प्रयास करना, ये ए बी और ए डी में तुम लाने के लिए क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। सर क्यों, क्योंकि हमको क्या निकालना है, ए बी को निकालना है। इकाई का वर्ग अन्य दो भुजाओं का वर्ग के योग के बराबर है। तो ए बी को तो निकालना है, तो ए बी तो आ ही रहा है, साथ साथ ए डी भी निकाल, तो ए डी भी मेरे पास है। तो क्या मेरे पास बी डी है क्या, बी डी का तो नहीं है। पर बी डी को किसमें लाना होगा, इस बी डी किसको लाना होगा, ए बी और ए डी में लाना होगा। और बताओ ये बी डी को ए बी और ए डी में लाने के लिए आप सबसे पहले दोनों त्रिभुज क्या कीजिएगा, समरूप कीजिएगा। जब समरूप होंगे तब जाके बी डी और सी डी के संबंध बराबर हम लोग कर सकते हैं, राइट। इसीलिए पहले हम लोग दोनों त्रिभुज क्या करना होगा, समरूप करना होगा। सर आप समरूप क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हमको बी डी किसमें बदलना है, ए बी में बदलना है, ए डी में बदलना है। इसीलिए बी डी को बदलने के लिए दोनों त्रिभुज पहले क्या करना है, समरूप करेंगे। जब समरूप होंगे तो क्या दोनों भुज को बराबर कर सकते हैं ना। इसीलिए माना कि अपने त्रिभुज है, ले लिए ए डी सी, प्रमाणित करना होगा। जैसे कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, अब इसमें क्या क्या बराबर होंगे, ए बी और ए सी। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि संभव त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे। इसीलिए ए बी और ए सी को हम लोग बराबर कर लिए, राइट। और याद करना डी का मान 90 डिग्री, तो डी का मान क्या है, 90 डिग्री है। इसको लिखते हैं कैसे, ए डी बी बराबर ए डी सी के साथ, ए डी सी के साथ। ये बराबर क्यों सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 90 कोण दिया गया है। और याद करना ए डी की लंबाई इतना हो, तो इस ए डी की लंबाई भी क्या होगा, उतना ही होगा। इसीलिए ए डी और ए डी को हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं। बाबू याद करना भुजा से हम क्या लिखते हैं, साइड लिखते हैं। और कोण से हम क्या लिखते हैं, एंगल लिखते हैं। एंगल उसी प्रकार भुजा से साइड ले लिए, कोण से
एंगल और भुजा से साइड का सौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ समरूप हुआ। कौन त्रिभुज ए बी डी समरूप ए सी डी है। बाबू याद कीजिएगा जब समरूप होंगे तो ये एक को बराबर कर सकते कि नहीं कर सकते हैं ना, और बी और सी बराबर कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, पर हम जिसको निकालना चाहेंगे उसको ना बराबर कीजिएगा, क्योंकि पैरेलल थ्योरी से ये बीडी आ रहा है ना, पर बीडी को हम किस में लाना है, बीडी को एबी और एडी में बदलने के लिए ये बीडी को किसके साथ बराबर करना होगा सीडी के साथ बराबर करना होगा, राइट। इसीलिए बीडी बराबर सीडी हम लोग ले लिए, राइट। अब आप देखना और बीडी को किस में लाना होगा, बीडी को एबी और एडी में लाने के लिए तो क्या हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 5 जोड़ 5 तो 5 जोड़ 5 क्या होगा 10, तो 10 किसका मान होगा बीसी का मान, क्योंकि 5 जोड़ 5 जोड़ कितना होगा 10 होगा, तो 10 किसका मान होगा बीसी का मान होगा ना, इसीलिए तो इसको हम दिया गया लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 5 जोड़ 5 क्या होगा 10, तो मेरे पास दिया गया ना। अब दिया गया है क्या दिया गया बीडी जोड़ सीडी, दोनों को जोड़ते तो दोनों को जोड़ने से क्या बनता है बीसी बनता है, क्या बनता है बीसी बनता है। और अब बताओ और इसमें दोनों में क्या था बराबर है, या तो बीडी को सीडी में चेंज कीजिएगा तो सीडी को बीडी में चेंज कीजिएगा, राइट। माना कि हम बीडी को क्या दिए उतार दिए और सीडी किसके बराबर बीडी के बराबर। अब हम याद करना हम लोग निकालना है क्या AB और AD निकालना है, तो यहाँ पर ये AB है क्या AB तो नहीं है, इसीलिए AB किसके सॉरी ये BC किसके बराबर है AB के बराबर, तो क्यों ना ये BC को हम किस में चेंज करेंगे AB में। सर आप ऐसा चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या निकालना है AB निकालना है, तो AB का मान तब होंगे जबकि BC को किस में लाना होगा AB में लाना होगा, इसलिए BC किस में लेके आए AB में लेके आए, राइट। बाबू याद करना जैसे कि दोनों देखने में कैसे सेम सेम, यहाँ पर कैच पावर एक जोड़ कितना हुआ 2, तो 2 क्या था BD है और यहाँ पर क्या था AB है। बाबू यहाँ पर कैच पावर है 1 छुपा हुआ है, बाबू BD का मान तब होंगे जबकि बराबर पर क्या था 1 है और उसके क्या बट्टा 2 होगा, बट्टा 2 होगा ना, और यहाँ पर क्या आ गया AB आ गया, राइट। अब बाबू याद कीजिएगा इसको लेने के लिए पहले करने से ये काट का वर्ग अन्य दो भुजा करो के योग के बराबर। AB को तो निकालना है तो AB को लाने के लिए, पर AD को भी निकालना है तो AD को लाने के लिए, पर हम किसको BD को किस में लाने के लिए हम प्रयास कर रहे थे BD को AD AB या AD में लाने के, इसीलिए BD को हम किस में लेके आए हुए हैं AB में लेके आए हुए हैं, राइट। सर आप ऐसे ऐसे क्यों किए, तुम क्या निकालना है AB स्क्वायर निकालना है, तो AB स्क्वायर का मान तब होंगे जब हम किसको याद करना होगा पाइथागोरस प्रमेय को जब याद करेंगे तब जाके AB स्क्वायर होंगे, और AB स्क्वायर होंगे तो साथ साथ आपका AD भी होंगे और BD भी होंगे, पर AB को तो निकालना था ये AB तो है और AD भी है, तो क्या मेरे पास BD है क्या BD तो नहीं है, पर BD को उसने किस में लेकर आए हुए हैं AB में लेकर आए हुए, राइट। चलिए अब ये किसको लेकर आए, किसको लेकर हम आ रहे थे पाइथागोरस प्रमेय को तो साबित कर लिए। आप क्या इस त्रिभुज हम ले सकते हैं क्या ले सकते हैं ना, अतः त्रिभुज A माना कि जैसे मेरे पास एक त्रिभुज है A P D, त्रिभुज ABD में अब पाइथागोरस तब यूज कर सकते हैं जबकि एंगल D बराबर 90 डिग्री है। अगर एंगल D का मान 90 डिग्री नहीं होता तो क्या पाइथागोरस प्रमेय को हम याद कर सकते हैं क्या, कभी याद नहीं कर सकते, राइट। जब एंगल D जब होंगे तो 90 डिग्री के सामने भुजा क्या बोलते हैं कर्ण का वर्ग
अन्य दो भुजाओं पर दो के योग के बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना। इसीलिए लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरी से क्या लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर दो के योग के बराबर। तो कर्ण में से क्या होगा, ए बी का वर्ग, फिर क्या अन्य दो भुजाओं पर दो के योग के बराबर, जबकि ए बी स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर। आपने सब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और भी देखना, ए बी को तो उतारते जाएंगे तो ए बी को हम साबित कर सकते हैं, इसलिए ए बी को हम लोग उतार लिए गए बराबर। ए डी को भी निकालना है तो ए डी को उतार दिए गए। अब बताओ बी डी को हम निकालना है क्या, और देखो बी डी को निकालना है क्या, नहीं ना, इसीलिए बी डी को किस में लाना होगा, ए बी में लाना होगा। इसलिए बी डी बराबर क्या 1/2 ए बी दिया हुआ है, तो बी डी बराबर क्या लेंगे 1/2 ए बी। और इनके पास क्या है, एस पर पहले से यहाँ पर भी एस पर हम लोग ले लेंगे, राइट। क्या रह गया, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस एक गुना क्या होगा, एक दो गुना दो गुना चार, पर ए बी को हम तोड़ सकते हैं क्या, नहीं ना तोड़ सकते हैं, इसलिए ए बी का स्क्वायर ही रहने दीजिए, राइट। आपने सर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और बहुत क्या कीजिएगा, ए बी स्क्वायर बराबर, सॉरी अब यहाँ पर क्या होंगे 1 होंगे, तो ये अब यहाँ पर क्या लीजिएगा एलसीएम लीजिएगा। अब वो याद करना है 1 और 4 का एलसीएम क्या मिलता है 4, जैसे कि मेरे पास 1 और 4 का एलसीएम, इससे 1 का पारा में जा रहा है क्या, नहीं ना, इसलिए 4 एकम 4, इसको आप एलसीएम लेकर बनाओगे ना बाबू, तो ये 4 का प्लस भाग दीजिएगा, 1 से 1 कैंसिल, 1 चौके 4 बराबर 4 बन ना, 4 एकम 4, 4 क्या था ए डी ए प्लस, फिर 1 से भाग दीजिएगा, किससे भाग दीजिएगा, अब 4 से भाग देंगे, 4 4 कैंसिल, वापस क्या रह गया 1, 1 1 जा 1 क्या था ए बी स्क्वायर है। बाबू याद कीजिएगा, अब 4 आप क्या लीजिएगा, 4 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 एकम 4 क्या था ए बी स्क्वायर बराबर, और एक साथ नीचे में क्या छुपा हुआ है 1, तो 1 के साथ गुना करें तो क्या होगा उतना ही होगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा 4 ए डी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या ए बी स्क्वायर, राइट। अब हम देखना 4 ए बी स्क्वायर है, और इसको इधर लेना क्या होगा माइनस क्या ए बी स्क्वायर है। अब क्या रह गया बराबर 4 ए डी स्क्वायर आ गया। बाबू याद करना यहाँ पर क्या छुपा हुआ है 1 छुपा हुआ है, तो 3 4 में से घटाना होगा, 3 क्या था ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर। अब बताओ हम लोग क्या निकालने होते हैं, 3 ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर है, इसलिए हम लोग क्या निकाले 3 ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए बी स्क्वायर है, राइट। तो क्या समझ में आया बाबू, आ गया ना। इसी प्रकार आप यहाँ पर लिख दीजिएगा पी आर ओ बी ई डी, हम लोग साबित कर चुके हैं, राइट। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या लिखते हैं।